पश्चिमी चंपारण जिला में दो एयरपोर्ट है, एक वाल्मीकि नगर है और एक रक्सौल का। तो रक्सौल का जो एयरपोर्ट है हमें लगता है पटना से भी बड़ा एयरपोर्ट है, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा का बात छेड़ दी है। तो ये सब मुद्दा है और मुद्दा यहाँ एयरपोर्ट प्रत्येक 5 साल पर इसको याद रखिए। जितने भी प्रतिनिधि हैं चोरी में डूबे हुए हैं, उनका रहता है कि कैसे भी योजना उठा ले, जितना मोटा से मोटा रकम है पॉकेट में भर लिया जाए, जनता जाए भाड़ में। तो इसी के कारण देखिए, इसी के कारण बिहार और पिछड़ा है, तो पूरा बिहार ही पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा है? यहाँ पे ईमानदारी पूर्वक कोई नेता नहीं है, सभी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। सभी चुनाव जब भी आता है तो चुनाव को लेके जो मुद्दा है उस मुद्दा को उखाड़ने का काम किया जाता है और इसी पे वो लोग अपना चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद जो वादा है, जो जमीनी स्तर पे जाइएगा तो जहाँ पे मनरेगा के अंतर्गत जो काम हो रहा है, मनरेगा में अगर 1 करोड़ यानी कि 95 लाख का जो योजना है, 95 लाख का योजना को 25 से 30 लाख में, 40 लाख में पूरा किया को लेकर जब बात छेड़ दी है तो समस्या सुनिए। सबसे बड़ी समस्या, आप एक तरफ गरीबों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद जब आप जीत जाते हैं तो उस वक्त चुनाव से पहले जो वादा करते हैं वो वादा पूरा काहे नहीं करते हैं। कमलेश कुमार, आप देख रहे हैं भारत टीवी बिहार। अभी हम मौजूद हैं रक्सौल के एयरपोर्ट पे। ये एयरपोर्ट की जगह है जो कि 1962 में बनाया गया था। चीन और भारत के बीच में जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध के समय इसको बनाया गया था आपातकालीन स्थिति को लेकर के कि यहाँ लैंडिंग कराया जा सके हवाई जहाज का। लेकिन आज दिखाइए थोड़ा सा तस्वीरों में, आज ये हो जो जर्जर स्थिति में पड़ चुका है। दरअसल ये 121 एकड़ में फैला हुआ है। इसका जगह जो है 121 एकड़ का है। बहुत ही बड़ा जो है ये एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ हेलीपैड बना दिया गया है। थोड़ा सा आप दिखा दीजिए, सीधे सी तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन आज यहाँ बकरियां और भैंसें चराई जाती है, तमाम गाड़ियां इस पर चलाई जाती है। लेकिन यहाँ के जो नेता अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट को लेकर के कहीं थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। शायद थोड़ा सा भी ध्यान हो जाता तो इस एयरपोर्ट का सही से निर्माण हो जाता और जो जाने की लोगों को, हमारे यहाँ चंपारण के लोगों को दिक्कत होती है, वो दिक्कत खास नहीं आती। लेकिन हमारे यहाँ का जो नेता है, स्थानीय नेता है, वो तो आएंगे लोकसभा चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में आएंगे और लोगों से वोट लेंगे, बरगलाएंगे लोगों को और फुसलाएंगे कि हम एयरपोर्ट बनवा देंगे और चनपटिया के चीनी मिल बनवा देंगे। लेकिन आज तक इन स्थानीय नेताओं का बनाते हैं और वीडियो बना करके दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं होता। यहाँ रक्सौल के भी जो लोग हैं उनको अगर कहीं जाना हो, विदेश जाना है या चंपारण वासियों को जाना है तो वहाँ उसको पटना जाना पड़ेगा या गोरखपुर यूपी में जाना पड़ेगा। और यहाँ जगह है, जगह तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बन सकता है, लेकिन बनवाने के लिए कोई नेता आगे नहीं आ रहा है। केवल लोगों को, केवल जनता को मूर्ख बनाने की काम किया जा रहा है और इस एयरपोर्ट का निर्माण नहीं कराएगा। इसको लेकर के हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, संतोष जी, हम इनसे जानने का भी प्रयास करेंगे इस एयरपोर्ट के बारे में। आ जाइए थोड़ा सा, संतोष जी आप आ जाइए, आ जाइए आप भी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सर, ये 1962 में बनाया गया आपातकालीन लैंडिंग के लिए, उस समय जब हमारा देश जो चीन से युद्ध लड़ रहा था, उस समय इस मतलब एयरपोर्ट को बनाया गया कि यहाँ आपातकालीन जो एरोप्लेन है उसको लैंडिंग कराया जाए। ये जो है 121 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन आज तक इस पर किसी नेता का ध्यान नहीं जा रहा है। क्या कहिएगा? अरे नेताओं का ध्यान तो है, थोड़े नेताओं का ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान होते हुए भी इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से राम मंदिर जो है अयोध्या में, राम मंदिर को वर्षों से, 500 वर्षों से राजनीतिक मुद्दा बना के और कहीं ना कहीं जो नेता थे पहले वो चुनाव लड़ने का काम किए और अभी योगी आदित्यनाथ जी आए तो उसका निर्माण करा दिए। तो कहीं ना कहीं 500 वर्षों का सपना पूरा हुआ। उसी प्रकार से पश्चिमी चंपारण जिला में दो एयरपोर्ट है, एक वाल्मीकि नगर है और एक रक्सौल का। तो रक्सौल का जो एयरपोर्ट है हमें लगता है पटना से भी बड़ा एयरपोर्ट है, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है और बगल में सटा हुआ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद आपको नेपाल है और नेपाल में आपको एयरपोर्ट है, जबकि नेपाल एक गरीब राज्य है, देश है और गरीब देश होते हुए वहाँ पे परसा में एयरपोर्ट है। लेकिन वहीं आप रक्सौल की बात करें जो कि चंपारण में है, चंपारण में अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इस पर सिर्फ
भाषणबाजी होता है। आप देख सकते हैं सामने में हेलीपैड आपको दिखाइए सीधे तस्वीरों में यहाँ दिख पे रहा है। हेलीपैड बन सकता है, यानी कि नेता जब आएंगे तो हेलीकॉप्टर से यहाँ पे उतर सकते हैं, लेकिन पब्लिक के जाने आने के लिए यहाँ पे फ्लाइट का लैंडिंग नहीं हो पाता है। तो यह सबसे बड़ी कमी है। यहाँ के स्थानीय जो भी नेता हैं उनको इसको लेके अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी को इससे अवगत कराना चाहिए ताकि इस पर भी प्रधानमंत्री का ध्यान जाए। और चंपारण वासियों को जिस प्रकार से लगातार सौगात देने का काम कर रहे हैं, उसमें अगर ये 2 एयरपोर्ट का संचालन कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसमें 4 चांद लग जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि सर यहाँ हम बगल में अगर यूपी को देखें, चाहे ये नेपाल को देखें, आप देख लीजिए यूपी में जी कुशीनगर, आपको वाल्मीकि नगर जस्ट बगल में है जी, कुशीनगर में एयरपोर्ट का संचालन हो चुका है, लेकिन लैंडिंग नहीं हो रहा है। वहां पर बताया जा रहा था कि प्राइवेट जेट चलाने की बात की जा रही है जी। अब वहां पर भी तो सब कुछ तो सरकार के हाथ में ही है। सरकार जब चाहे तब कुछ भी कर सकती है। सरकार बड़ा से बड़ा काम को छोटा करके बना सकती है, लेकिन चाह दे तो अगर आज के समय में आप बताइए, पश्चिमी चंपारण जिला का सबसे बड़ा फ्लाई ओवर जो है, मतलब चंपारण की बात कर रहा हूं मैं, चंपारण का सबसे बड़ा फ्लाई ओवर जो का निर्माण जो हुआ है वो रक्सौल में। अब आप बताइए, जब जो नामुमकिन काम को मुमकिन किया जा सकता है, तो इस एयरपोर्ट पे अगर ध्यान रहता तो इस एयरपोर्ट का भी निर्माण अब तक हो गया रहता। एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे हम कि जहां देखा जाए हमारे बगल का राज्य जो यूपी है इतना डेवलपमेंट कर गया, हमारा जो मतलब बिहार है, खास करके अपने अगर चंपारण की बात करें तो चंपारण पिछड़ा रह गया, केवल शोषण किया जाता है। नहीं, देखिए पिछड़ा रहने का कारण है, आप पिछड़ा की जब बात कर रहे हैं तो पूरा बिहार ही पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा है? यहाँ पे ईमानदारी पूर्वक कोई नेता काम नहीं करता है। बहुत सारे नेता है जो ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो उनके क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन अधिकतर नेता जो है कि बेईमानी है, करप्शन में विलुप्त है। आप देखिए, अगर कोई टेंडर होता, आप जमीनी स्तर पे जाइए, जो जमीनी स्तर पे जाइएगा तो जहाँ पे मनरेगा के अंतर्गत जो काम हो रहा है, मनरेगा में अगर 1 करोड़ यानी कि 95 लाख का जो योजना है, 95 लाख का योजना को 25 से 30 लाख में, 40 लाख में पूरा किया जा रहा है। अब पूरा करने के बाद उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रहा है वो, और भ्रष्टाचार के बाद क्या हो रहा है कि वो रोड तुरंत खराब हो जा रहा है, और फिर 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद उस रोड पर आवाज उठना शुरू हो जा रहा है कि यहाँ पर भी रोड का निर्माण होना चाहिए। अब आप बताइए, ईमानदारी पूर्वक अगर जहाँ 1 करोड़ की लागत से कोई रोड बन रहा है, ईमानदारी पूर्वक वहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, अगर ईमानदारी पूर्वक अगर वो अपना काम कर दे, वहाँ ईमानदारी पूर्वक अगर रोड का निर्माण कर दे, तो कहीं ना कहीं वो रोड कभी टूटेगा नहीं टूटेगा। तो जब नहीं टूटेगा तो बिहार का पैसा पहुंचेगा। 10 साल में आप 3 योजना पास करते हैं एक रोड को लेके, लेकिन वहीं 10 साल के जगह पर एक रोड का निर्माण अगर ईमानदारी पूर्वक आप कर देते हैं तो वो रोड जो है कि 10 साल आराम से चलेगा। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जितने भी प्रतिनिधि हैं चोरी में डूबे हुए हैं, उनका रहता है कि कैसे भी योजना उठा ले, जितना मोटा से मोटा रकम है पॉकेट में भर लिया जाए, जनता जाए भाड़ में। तो ये इसी के कारण, देखिए इसी के कारण बिहार और पिछड़ा में जा रहा है। क्या लगता है कि सर, जैसे कि दूसरा राज्य डेवलपमेंट कर रहा है, आने वाला समय में हमारा बिहार ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। उसके लिए देखिए, उसके लिए नेता ईमानदारी से काम करेंगे तो। अब कागजों में, अब देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो स्टील फैक्ट्री का निर्माण कर दिया गया, वहां पे जो लोगों को रखा गया, वहां पे बहुत सारे जो लोग हैं काम कर रहे थे, कार्यरत हो गए, उसमें चंपारण वासियों को कितना रोजगार मिला? नहीं मिला। आप चंपारण में कोई फैक्ट्री का निर्माण कर देते हैं, और फैक्ट्री का निर्माण करने के बाद वहां से पता चलता है कि दूसरे जिला के सभी लोग आ जाते हैं, चंपारण वासियों को रोजगार नहीं मिलता है, तो ये कैसा रोजगार का साधन दे रहे हैं आप? एक क्वेश्चन करना चाहेंगे सर, अभी जो चनपटिया में हम लोग चीनी मिल का मुद्दा उठा रहे थे, वहां देखा गया कि स्टील जो प्लांट है, फैक्ट्री है, वहां देखा गया कि हमारा चंपारण वासियों को एक मजदूर वहां नहीं है, दूसरे जगह का मजदूर। हाँ, बस वही मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा हूं। वहां पे अधिकतर दूसरे जिलों के लोग वहां पे काम कर रहे हैं, और यहाँ के जो चंपारण वासी है वो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाने के लिए पलायन हो रहा है। सरकार जब भी चुनाव आता है, पहले कहाँ था रोजगार? पहले क्यों नहीं आप रोजगार को लेकर कुछ आवाज उठाए? जब चुनाव आता है तो रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, या देंगे, वह देंगे, फलाना देंगे, ठिकाना देंगे। क्या है, जब आप चुनाव जीतते हैं उस समय आप वादा कीजिए ना,
जब चुनाव आप जीतते हैं तो उस समय आप रोजगार का साधन दीजिए। चुनाव जीतने के बाद अगर आप सबसे पहला सर्वप्रथम काम किए रहते कि आपको रोजगार देंगे और रोजगार का साधन दिए रहते, तब लोग विवाद नहीं। अब जब भी चुनाव आता है तो चुनाव से 6 महीने के बाद नेताओं के द्वारा अपना ड्रामाबाजी शुरू कर दिया जाता है। अच्छा, तो क्या लगता है सर कि इसमें अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसके लिए नेता ही दोषी है कि जनता भी दोषी है? इसको लेकर के क्या कहना चाहिएगा? अरे देखिए, जनता को दोषी कैसे आप कह सकते हैं? अब आप जैसे कि जात पात के नाम पे लोग वोट करते हैं, इसको लेकर सर अब देखिए, अब बिहार की समस्या को लेकर जब बात छेड़ दी है तो समस्या सुनिए। सबसे बड़ी समस्या, आप एक तरफ गरीबों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद जब आप जीत जाते हैं तो उस वक्त चुनाव से पहले जो वादा करते हैं वो वादा पूरा काहे नहीं करते हैं आप देखिए, दिव्यांग, जितने भी बिहार के दिव्यांग है, दिव्यांगों को जानते हैं कितना पेंशन दिया जाता है? 400 रुपया। 400। अब आप बताइए, यहाँ से दिव्यांगों को पटना जाना हो तो कितना किराया है? 450 रुपया। 450। एक महीना में आप 400 रुपया देते हैं। वही उत्तर प्रदेश में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में आपको शायद 2500 रुपया मिलता है। उत्तर प्रदेश की बातें मत कीजिए। उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार पिछड़ता जा रहा है। वो छोड़िए ना, आपके जस्ट बगल में नेपाल है। नेपाल में जो वृद्धा पेंशन बताया जाता है कि लगभग 4000 रुपया है, जबकि बिल्कुल गरीब देश है। तो आप दिव्यांगों को 400 रुपया पेंशन देते हैं। वृद्धावस्था के जो महिला है जिसको 1 महीना के लिए आप 400 रुपया वृद्धा पेंशन देते हैं। अब आप बताइए, कोई व्यक्ति 400 रुपया में 1 महीना खा सकता है? वो तो एक दिन का खर्चा, आम खर्चा देखा जाए तो कम से कम 500 रुपये एक दिन में खर्च हो जा रहा है। तो बताइए, तो इस तरह से प्रक्रिया है। चलिए ठीक है, सरकार के द्वारा राशन दिया जा रहा है, चावल दिया जा रहा है, गेहूं दिया जा रहा है। अब आप बताइए, कोई भी गरीब परिवार का व्यक्ति है, चावल उसको दिया जा रहा है, तो सिर्फ चावल नहीं ना खाएगा। अच्छा, उस बात तो हम करेंगे, बट हम गैस की बात देखिए। अभी सबसे बड़ी जो अभी आपको सुनने में आया होगा कि 100 रुपया गैस पे कम हुआ है। जी 100 रुपया हुआ है ना, लेकिन 100 रुपया गैस पे कम हुआ है। और अभी सबसे ताजा अपडेट आ रहा है, सबसे ताजा अपडेट, 250 रुपया पब्लिक को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है जानते हैं? बताया जा रहा है KYC हो रहा है। मैं भी गया था, मैं गैस लेने के लिए गया था, तो वहां पे गैस एजेंसी वाले बोलते हैं कि 250 रुपया लेके अगला बीट में आइएगा, या 2 दिन 4 दिन के बाद आइए और 250 रुपया लेके आइएगा तो आपका KYC होगा। एक तरफ से 100 रुपया आपको कम कर दिया गया, दूसरे तरफ से 250 रुपया वसूल लिया, फिर भी तो 150 रुपया दाम बढ़ा ना। अच्छा, तो उस मुद्दों पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। नहीं, ये सब देखिए, ये सब मुद्दा ही है। जब आप लोकसभा चुनाव का बात छेड़ दिए हैं तो ये सब मुद्दा है। और मुद्दा यहाँ एयरपोर्ट प्रत्येक 5 साल पर इसको याद किया जाता है। और बिहार के जो सबसे मशहूर पत्रकार जो मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप के द्वारा भी इस एयरपोर्ट का आवाज उठाया जा रहा है। लेकिन मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ने वाले हैं। मनीष कश्यप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चंपारण से बता रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। तो जब चुनाव लड़ना था तो चुनाव लड़ने से पहले भी आप एयरपोर्ट का आवाज उठा सकते थे। जी। अभी चुनावी मुद्दा केवल बना करके रख दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जितने भी नेता हैं सभी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। सभी चुनाव जब भी आता है तो चुनाव को लेके जो मुद्दा है उस मुद्दा को उखाड़ने का काम किया जाता है और इसी पे वो लोग अपना चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद जो वादा है वो वादा भूल जाते हैं। क्या लगता है सर कि हमारा नया जो पीढ़ी, जनरेशन जिसको बोलते हैं, हम तो शायद सोच रहे हैं कि हमारा जनरेशन में ये नहीं हो पाएगा। हम ये सोच कैसे होगा? 1962 से ऐसे ही पड़ा हुआ है, लगभग 50 वर्ष हो चुका है, हो गया। लेकिन देखा जाए तो हम सोचेंगे कि आने वाला जो जनरेशन है, क्या लगता है कि इस एयरपोर्ट पे आकर के यहाँ से वो लोग चढ़ सकता है क्या हवाई जहाज पे? देखिए, अगर इमरजेंसी लैंडिंग कराना चाहा जाए, इमरजेंसी में अगर यहाँ पे किसी बड़े नेता का आगमन हो जाए और यह चीज क्लियर कर दिया जाए कि यहाँ पे इमरजेंसी में एरोप्लेन को लैंड करना है तो तुरंत ये पिच बन जाए। हाँ, एकदम नेताओं के लिए सब कुछ है, नेताओं के लिए सब कुछ है। लेकिन यही आम पब्लिक की जो समस्या है उसको समस्या को बात किया जाए तो उसकी समस्या को नजरअंदाज किया जाता है। चलिए, बाकी आप लोग इस एयरपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? जो अभी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? एयरपोर्ट आने वाले समय में बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अभी हमारे साथ संतोष जी सहयोगी हमारे थे, वो मौजूद थे। उन्होंने अपना प्रतिक्रिया इस एयरपोर्ट को लेकर के काफी अच्छा से रखा। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर तक शेयर कीजिए कि उन सिस्टम में बैठे नेताओं तक पहुंचे, इस वीडियो को उन लोग देखें और इस पर जरा सा ध्यान रखें। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।